राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को अनंत चतुर्दशी पे एक कथा छोटी सी मैं सुनाना चाहती हूँ। कथा तो बहुत सारी है उसमें, पर गणपति का विसर्जन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। वेद व्यास जी जब उनको कथा सुना रहे थे तब लिखते लिखते उनको इतनी गर्मी चढ़ी, तो इसलिए वो ताप को ठंडा करने के लिए विसर्जन किया जाता है। तो एक इसी पे छोटी सी कथा है कि एक पूरा परिवार होता है, तो उसका पति शहर से बाहर जाता है नौकरी के लिए। तो अपनी पत्नी को बोलकर जाता है कि चिड़िया का पानी कभी खत्म नहीं होना चाहिए और घर का चौका लीपना चाहिए गोबर से आपको। तो वो गोबर से चौका रोज लीपती थी, अपना पूरा घर ऐसे ही साफ सुथरा करके रखती थी, चिड़िया को पानी भी रखती थी। अचानक एक दिन भूल गई और भूलने के कारण उसे पति की बातें याद आई और बोले कि वो खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझको बोला था, पर मैं क्या करूं। पर ऐसा हुआ ही नहीं उसके साथ, वो अचानक भूल गई। फिर वो अचानक एक दिन पड़ोसी के घर जाती है। पड़ोसी के घर जाने पर वो बोलती है थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या, थोड़ा सा गोबर मिलेगा क्या, मैं अपना घर जाकर के लीप सकूं मैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो बोले कि आज के दिन हम लोग अनंत चतुर्दशी वाले दिन हम कुछ भी अपने घर का, ना दाना अनाज, ना कोई भी चीज की प्रकार की, किसी भी तरह की प्रकार की चीजों को हम दान नहीं देते हैं और ना ही किसी को देना चाहते हैं आज के दिन। पर उसने बोला कि ऐसा क्यों। फिर उन्होंने बोला ऐसा इसलिए कि इस दिन हमें नहीं देना चाहिए। पर उन्होंने नहीं दिया। अब भी वो घर पे जाती है और उसने जो पड़ोसी से कथा सुनी थी वो कथा सुन कर के वो बोलती है कि मैं भी ऐसे नियम का पालन करूंगी जिससे मेरे घर की सुरक्षा हो सके। तो वो सास उसकी बहुत डांटती है। सास उसकी डांटती है तो बोलती है कि अरे आज तूने तो मेरे बेटे का सारा नियम तोड़ दिया, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा क्यों, क्यों तोड़ दिया मेरा बेटे का नियम। तो वो बेचारी कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है। अचानक उसका पति, उसने घर लीपा किया, व्रत रखा और कई अनाजों की प्रकार की रोटला बनाया, रोटला बना करके भोग लगाया, अपने सास ससुर को खिलाया। इतने में उसका पति भी आ जाता है, नहा धो के वो खाने लगता है। पर उसका एक पति का एक वायदा था कि जब वो रास्ते में से आ रहा था ना, तो उसने क्या किया कि उसको पीछे एक नाग देवता मिले। उन्होंने बोला मैं तो आज तेरे को खा जाऊंगा, पर क्यों। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत दिनों बाद में मिल रहा हूँ, तो आज मैं आपसे ये सब चीजें आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको अपनी मौत अपने हाथों से नहीं दे सकता। आज के दिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने घर जाऊंगा, मैं खाना पीना खाऊंगा, परिवार वालों से खुशी बांटूंगा और जब मैं सोऊंगा तो अपनी पत्नी की चोटी को पलंग से टांग दूंगा, तो आप ऊपर चढ़ करके आ जाइएगा और मुझे ढस लीजिएगा। वो रोटला बना करके सो जाती है, पत्नी बिल्कुल सो जाती है, उसकी चोटी को वही तरीके से टांग देता है और पति को रात भर नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है कि अरे मेरा काल मुझे मारने आ रहा है, क्यों, ऐसा क्यों। तो इसके लिए जब वो रोटले में से ऐसे उत्पन्न होते हैं, बोलते हैं कि आज तो इसकी पति की मौत लिखी हुई है, इसने कभी ऐसा नियम नहीं पालन किया था, व्रत कथाएं नहीं की थी, तो आज कैसे करूं मैं। तो इस प्रकार से वो रोटले ने उनकी सुरक्षा का कवच बनाया, कोई तलवार बनाया, कोई कुछ बना, कोई कुछ बन करके प्रकट हुए। और वहां पर वे भक्तों क्या हुआ पता है आपको, ऐसा चमत्कार हुआ कि वो तलवार रोटले में से निकल करके और सांप का वध कर देती है, उसको मार देती है और वो एक साइड में हो जाता है। और ये सब चीजें उसका पति देख रहा होता है। तो पति जब देख रहा होता है तो पति बिल्कुल चैन की नींद सो जाता है कि आज मेरी सुरक्षा इसने की है। सुबह उठता है, अपने माता पिता से बोलता है कि माता पिता, आप जिस लड़की को आप गलत समझ रहे थे, आज उस लड़की ने मेरी सुरक्षा की है। आज वो ना ये व्रत करती और ना मेरे लिए ये सब करती, तो ये सब चीज आज मैं आपका बेटा ही नहीं, बचता ही नहीं, मैं मर जाता, मृत्यु के मुंह लग जाता। काल मेरे को मारने के लिए आया था, हाँ काल मेरे को मारने के लिए आया था, परंतु मैं बिल्कुल सुरक्षा हूँ और मेरी सुरक्षा मेरी पत्नी की वजह से हुई है, आप उसको माफ करें।
अनंत चतुर्दशी का व्रत की कथा है, ये छोटी सी, बहुत कई प्रकार की कथा होती हैं, पर आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन किसी को खाने पीने की चीजें ना दें, घर में से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें ना दें, इसीलिए आप अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और सुरक्षा के लिए रखा जाता है, अपने परिवार की और सुरक्षा के लिए। तो इसीलिए आप सभी से विनती है, ये व्रत भी करना चालू कर दीजिए। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।